में चर्चा कर लेते हैं। सिर के आभूषण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि लड़कियों को या फिर महिलाओं को लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो मंद है, मंद बुद्धि, मंद है, मंद है। तो लड़कियां परेशान होकर क्या करती हैं कि हाँ मैं मंद हूँ, मैं मंद हूँ, और मेमन नाम का आभूषण अपने सिर पर पहन लेती है। तो देखिए आप, मेमन आभूषण है, वो ये बोल रही है बेचारी, एक्सेप्ट कर रही है कि मेमन आभूषण मैं पहनती हूँ, मैं मंद हूँ और मैं मेमन वाला आभूषण पहनती हूँ। तो मेमन आभूषण सिर पर पहना जाता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे दामिनी। एक औरत ने क्या किया, एक जो मूर्ति रहती है उस मूर्ति को अपने सिर पर रख लिया। वो एक लड़की की मूर्ति थी, उसका नाम था दामिनी। तो दामिनी जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा, राइट। तो दामिनी आभूषण आप देख सकते हो, इमेजेस कितनी प्यारी इमेजेस मैंने बनाई है बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगता है इनमें, राइट। सुर मांग तो बहुत सिंपल है, वैसे सिर पे जो मांग जो भरती है औरतें, बड़ा सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की। देखो इनके नाम से ना पता नहीं चलता कि ये कहाँ के आभूषण है। कान के जैसे कुछ बाली ऐसे कुछ आभूषण होते हैं, उनके बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो ये आभूषण है ये कंफ्यूजन है इनमें कि कौन सा आभूषण हो सकता है, कहाँ का हो सकता है, बड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आभूषण है गोपन। गोपन आप जानते हैं, गो की उसकी सब्जी हम बनाते हैं, वैसे तो गोभी होती है, लेकिन जो गोपी होती है उसकी हम सब्जी बोलते हैं, ऐसे ही हम जनरली बोल देते हैं। तो इस महिला ने क्या किया हुआ है, अपने सिर पर गोपी पहनी हुई है, रखी हुई है, मतलब माफ कीजिएगा। तो इस महिला ने अपने सिर के ऊपर गोपी पहनी हुई है, और गोपी से हम याद रखेंगे गोपन। गोपी से हम क्या याद रखेंगे, गोपन। तो गोपन आभूषण सिर पर पहना जाता है। अगला है रखड़ी या राखड़ी। अभी जस्ट रक्षाबंधन निकला है, रखड़ी या राखड़ी को हम कैसे याद रखेंगे, राखी से। हमारे पास इतनी ज़्यादा राखियाँ हो जाती है तो महिलाएं कभी कभी क्या कर लेती है, सिर पर उनको बांध देती है। तो रखड़ी या राखड़ी इस तरह से हम याद करेंगे, तो राखी से रखड़ी या राखड़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो आभूषण है वो है बोरलो। जो गांव में रहे हैं शुरू से उनको अच्छे से पता होगा कि बोर कैसे रहते हैं। बोर हाड़ौती भाषा में हम बोलते हैं, जनरली बेर बोलते हैं, कुछ भी हो। तो इस महिला ने क्या किया, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मीठे मीठे जो बेर रहते हैं उनका एक आभूषण बनाया और अपने सिर पर पहन लिया। तो यह बोरलो आभूषण, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को दोबारा फिर से देख लेना है। मैं कह देता हूँ स्टाम्प पर पे कहीं पे लिख करके कि इन चीज़ों को आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, चीज़ें जो होती है, हमारा माइंड जो होता है वो इमेजेस के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है, कहानियों के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब सांकला या सांकली एक ऐसा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाता है। सांकली या सांकला, अब जो इन्होंने पहना हुआ है महिला जी ने, वो एक ऐसा लग रहा है जैसे तो सांकल हो। तो सांकल जानते हैं ना आप, गांव के लोग जानते हैं, वो सांकल का मतलब ऐसी थोड़ी सी इस तरह की होती है सांकल, है ना, सांकल या सांकली। तो सांकल या सांकली महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाता है, राइट। दूसरा है थोड़ा फनी सा, हिजड़ा। इसको हम याद रखेंगे हिजड़े से। जो हिजड़ा होता है वो आभूषण पहनता है हिजड़ा। अब आप बोलोगे कि हिजड़ा तो पता नहीं इसका जेंडर क्या होता है, लेकिन अभी तो इसने ना महिला वाले ड्रेस पहनी हुई है। तो महिलाओं द्वारा जो एक हिजड़े होते हैं, हिजड़ों द्वारा पहना जाता है हिकड़ा आभूषण। याद रहेगा आपको फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रहेगा। अगला देखो आप कौन सा है, और आप समझ जाओगे कि क्या मैं बात करने वाला हूँ। काजर। आप जानते हैं खेतों में जो छोटे छोटे तरबूज रहते हैं, जो गांव वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। छोटे छोटे तरबूज होते हैं, उनको काचरा बोलते हैं। अब वो काचरा का एक महिला ने क्या किया, क्रिएटिव महिला थी, उसने क्या किया, काचरे का ही आभूषण बना के पहन लिया। तो काचरा आभूषण जो है वो सिर पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा, राइट। अब हम देखते हैं टीडी भलको। क्या देखते हैं, टीडी भलको। देखो टिड्डा आप जानते होंगे, बारिश के समय पर टिड्डा जो होता है वो इधर उधर से उड़ करके आ जाता है, जिसको हम रामदेव जी का घोड़ा बोलते हैं। इस तरह का होता है, ग्रीन कलर का टिड्डा। अब टिड्डा आकर के इस महिला के सिर पर बैठ गया और उस टिड्डे पे लिखा हुआ है भलको। तो टिड्डी भलको कहाँ पहना जाता है, बताओ आप कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, सिंपल सी बात। सेलड़ी, सेलड़ी। अब सेलड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, सेलड़ी को याद करेंगे हम सेल से, जो
घड़ी का रिमोट का सेल आता है, वो सेल। अब वो सेल ही इस महिला ने अपने सिर पर पहन लिया। और बोलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं तो क्या पहन रखा है, बोले सेलरी पहन रखी है। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। फूल गुथर बहुत सिंपल है। ओह, फूल गुथर तो बहुत सिंपल है। फूल गुथर में क्या होगा, इस महिला ने अपने सिर के ऊपर एक ऐसा आभूषण पहना हुआ है जो ऐसा लग रहा है कि फूल गुथे हुए हैं बालों में। तो फूल गुथर, ये वैसे तो सिंपल है इसको याद करना तो, लेकिन फूल गुथर फिर भी कहाँ पर पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है। तो ये बोर्ड में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम कान के आभूषण पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले पीपल पन्ना। एक महिला जो है वो कहीं जाती है पार्क में या कहीं भी, पीपल के पन्ने को ढूंढती है और लेकर के जाती है ज्वेलरी की शॉप पे, बोलती है कि इसको है ना आभूषण बना दो। तो पीपल पन्ना आभूषण बना दिया। बोली क्या करेगी, बोले कान में पहनूंगी। तो पीपल पन्ना आभूषण कान में पहना जाता है। ठीक है, अगला है मोर फंवर। जो देखो, इस औरत ने अपने कानों में मोर के जैसे आभूषण पहने हुए हैं और उन मोर में से कुछ फव्वारे निकल रहे हैं। तो मोर, दिस इज मोर, और इसमें से पानी निकल रहा है। मैंने क्या बोला, दिस इज मोर, दिस इज पिको, राइट। तो मोर फंवर एक ऐसा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। सुरलिया, ये आभूषण है सुरलिया। सुरलिया आप जानते हैं कि जो म्यूजिक हम बजाते हैं तब पहले सुर लेते हैं। सुर का मतलब क्या होता है, वो सारा गामा पादा निसा वाला सुर, वो कहाँ से लेते हैं, पियानो से लेते हैं या फिर हारमोनियम से या फिर गिटार से। तो ये औरत बोल रही है कि मैंने तो सुर लिया। सुर लिया मतलब पियानो ही कानों में पहन लिया, क्योंकि यहीं से तो स्वर, नहीं माफ कीजिएगा, सुर निकलेंगे। यहीं से क्या निकलेंगे, सुर निकलेंगे। तो ये है सुर लिया। सुर लिया आभूषण महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है, राइट। अब एक है एरण। एरण ऐसे दुर्ग भी होता है, लेकिन एरण हम दुर्ग का प्रकार होता है, दुर्ग नहीं होता। एरण एक महिला को क्या है ना, हिरण बहुत पसंद है। जैसा हम हर चीज़ को है ना कहानी में पिरो के ही पढ़ेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए चीज़ें हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए, राइट। तो एरण हम पढ़ रहे हैं, उसको हिरण बहुत पसंद है इसको। ठीक है, तो हिरण के मुंह के जैसे ही आभूषण इसमें बनवा लिए, वो कानों में पहन लेते हैं। इमेज को आपको मैं कहता हूँ एक बार में तो हो जाएगा आपके साथ, लेकिन 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको। और भी जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको 2-3 बार आपको देखने पड़ेंगे। जैसे आज पढ़ लिया, उसके 7 दिन बाद, फिर उसके 14 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, एक बार देख लिया। और ऐसी चीज़ों में रिविज़न करने में किसी भी प्रकार की कोई ऐसे एफ़र्ट नहीं लगते, आपको मज़ा आता है। नहीं तो मैंने देखा है जनरली कि क्या है, आपके पास बड़ी-बड़ी बुक्स रहती हैं, उनमें इतना बोरिंग कंटेंट रहता है। कंटेंट तो बुक, लेकिन इतने बोरिंग तरीके से वो रहता है कि हमको रिवीजन करने की भी इच्छा नहीं होती, यहाँ तक कि पहली बार पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। रिवीजन तो दूर है, राइट। दूसरा आभूषण हमारा, अगला आभूषण बारेट। देखो एक महिला ने क्या किया, उसको 12 नंबर जो रहता है ना, 12, ये वाला 12, वो 12 बहुत पसंद था। तो 12 से उसने बारेट नाम के से कुछ आभूषण बना लिया। तो उसको बोलेंगे 12 से बारेट, 12 से बारेट। बारेट कान में पहने जाएंगे। और अगला आभूषण है, बहुत बोलना पड़ रहा है आपको, अगला आभूषण है टोटी। आप जानते हैं, गांव के हैं, मैं भी गांव का हूँ। एक हम बोलते हैं नल जो रहता है, टैप, उसको बोलते हैं टूटी, पानी की टूटी। तो देखो ये महिला इतनी क्रिएटिव है, इसने जो पानी की टूटी रहती है वो ही अपने कान में पहन ली। तो टूटी से हम याद रखेंगे टोटी। टोटी आभूषण महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है, राइट। ओगनिया, हम ओगनिया के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसको देखिए, इमेज को, आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओगनिया से हम शब्द लेंगे आग। देखो ये महिला इतनी धांसू है कि इसने अपने कान में है ना आग के जैसे आभूषण पहने रखे हैं, आग है जैसे कि। तो ये आभूषण क्या है, ओगनिया, आग से ओगनिया, आग से ओगनिया, इस तरह से हम याद रखेंगे। एक अगला आभूषण है कुड़का या कुड़क। कुड़का या कुड़क, हम सर्दी में क्या बोलते हैं, मुझे कड़क चाय चाहिए, वो भी किसमें, गिलास में। कड़क, एकदम कड़क चाय गिलास में चाहिए। तो इस महिला ने तो क्या किया, उसी कड़क गिलास को अपने कान में पहन लिया, कड़क चाय के गिलास को। तो
कड़क से हम याद रखेंगे कुड़का या कुड़की, माफ कीजिएगा, कुड़का या कुड़क। अगला आभूषण है जमेला। देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्रिज होता है, उसमें जो आइस क्यूब्स जमाने का जो प्लेट रहता है, उसमें जब हम पानी भरते हैं तो महिला पता क्या बोलती है, बोले पानी तो जमेला ही जमेला, पानी तो जमेला ही जमेला। तो पानी जम गया, बर्फ वो आइस क्यूब्स बन गई, तो आइस क्यूब्स ही इस महिला ने अपने कानों में पहन दी। तो ये क्या है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है जमेला। तो जमेला नाम का आभूषण महिलाओं द्वारा कानों में पहना जाता है, राइट। अब ये हो गए कान के आभूषण। मैंने पूरे लगभग 40 आभूषण आपको पढ़ाए हैं, पढ़ाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये सब, ठीक है। गले के आभूषण, कौन से आभूषण? गले के आभूषण। गले के आभूषण के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आभूषण है हार रो। देखो आपको पता होगा कि हमारे घर में हॉल रहता है, हॉल, ठीक है। हॉल का मतलब वो वाला बड़ा हॉल, कमरा वाला। तो होल रहता है, अगर एक होल है तो हम उसको होल बोलेंगे, और बहुत सारे होल हैं तो उसको हम बोलेंगे हाल रो। तो आप देखिए अच्छे से, जूम, यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है, तो इस हॉल से हम याद रखेंगे, इस हॉल के जैसा एक आभूषण है, उस आभूषण को एक महिला ने अपने जो है गले में पहना हुआ है। तो ये जो बहुत बड़ा हाल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाल रो। इस हाल रो आभूषण को एक महिला ने अपने गले में पहना हुआ है। दूसरा है सुमरगी। क्या? सुमरगी। अब सुमरगी कैसे याद रखेंगे हम? ये जो आप देख रहे हो, ये एक बड़ी बहन है, इसकी छोटी बहन जो थी वो हमेशा शब्द को ऐसे करके चुप कराया करती थी। एक दिन बेचारी वो मर गई, तो ये क्या बोलती है कि मेरी सू मर गई, और उस नाम, उसके नाम का इसने गले में जो है ताबीज़ भी बना लिया, जो लॉकेट रहता है वो बना लिया। तो सू तो मर गई, सुमरगी। अब सुमरगी एक आभूषण बना लिया इस महिला ने, तो सुमरगी नाम का आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? ऑब्वियसली गले में पहना जाएगा, गले में पहन रखा है। तो ये जो इमेजेस है ना, इमेजेस को आप याद रखना, और जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ उस स्टोरी को भी आप याद रखना अच्छे से। और पूरी जीके मैं इसी तरह से करवाऊँगा आपको, अगर डेमो आपको पसंद आता है तो, और बड़ा अच्छा लगेगा शायद आपको, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब चंपाकली को हम याद रखेंगे छिपकली से। इस महिला ने अपना, इसको छिपकलियाँ बहुत पसंद है, तो अपने गले में छिपकली के जैसा आभूषण पहन रखा है। तो चंपाकली, चंपाकली छिपकली, चंपाकली छिपकली, इस तरह से हम याद रखेंगे। तो चंपाकली कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। मान लिया, देखो ये भी डरावना आभूषण है। आप गले में देख रहे होंगे इनके, महिला के, इनके गले में जो है एक मांदड़ है। आप जानते हो, कनखजूरा जानते हैं ना, लेकिन गांव में तो हम मांदड़ ही बोलते हैं भैया। तो मांडलिया आभूषण जो है महिला द्वारा गले में पहना जाता है। ये मांडल दिख रही है आपको, कितनी प्यारी है। तो मांडलिया आभूषण जो है वो महिला द्वारा गले में पहनी जाती है। तुलसी है, देखो इमेज, बिल्कुल एक महिला ने अपने गले में जो है वो तुलसी से आभूषण बना रखा है, तुलसी के पत्तों से आभूषण बना रखा है। तो तुलसी नाम का आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाएगा? गले में पहना जाएगा। वैसे तो अब देखो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कि तुलसी की माला तो गले में पहनी जाती है, लेकिन हाथ में भी कुछ तुलसी का पहना जाता है, तो कन्फ्यूजन होगा कि तुलसी कहाँ पहनी जाती है। तो अच्छे से इसको याद कर लेना। एक होता है जंजीर, हमने पढ़ा था, एक तो सांकली जो सिर पर पहनी जाती है, और ये है जंजीर। जंजीर जैसे लोहे की जंजीर होती है, वो लोहे की जंजीर इसने गले में पहन रखी है। तो जंजीर नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट गले का आभूषण पढ़ते हैं हमेल। हमेल क्या होता है? देखो कुछ लड़कियां होती है कि नहीं नहीं, हम खुद अकेले चलेंगे और किसी से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं, लड़कियां ऐसी होती है जो बोलती हैं उनकी फ्रेंड्स को, सभी को बोले हम साथ चलेंगे, हमेल। तो ये आभूषण देखो, इस आभूषण में ऐसा एक लड़की जो है वो सभी लड़कियों को, 3 लड़कियों को, या फिर माफ़ कीजिएगा 2 लड़कियों को जूम लेकर के साथ चल रही है। तो ये एक हमेल आभूषण है। अकेली चल रहे तो पता नहीं क्या, लेकिन अगर साथ में चले
तो उसको बोलेंगे हमेल। हम सब है हम एल। तो हमेल हमेल नाम का ये आभूषण है और गले में पहना जाता है। ठीक है, तो हमेल गले में पहना जाएगा। जालरो। जालरो आपको पता होगा, गाँव में, अगर गाँव में आप रहे हो तो गाँव में शाम को 6 बजे या फिर जब सनसेट हो जाता है उसके बाद में ना, हर मंदिर पर क्या होता है, इस तरह की एक तांबे की बड़ी घंटी होती है और उसको बजाया जाता है ऐसे डंडे से, ऐसे बजाया जाता है। तो इसको बोलते हैं झालर। झालर, ये मान लो झालर इंस्ट्रूमेंट बज गया। ठीक है, तो ये एक ऐसी महिला है जिसने जो झालर है, ये झालर ही अपने गले में पहन ली और इसी को आभूषण बना लिया। तो झालर नाम का आभूषण एक महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। इमेजेस को आप याद रख लेना, थोड़ी बार देख लेना एक दो बार। पोत, एक महिला ने क्या किया, अजीब किस्म की महिला, उसने क्या किया, अपने गले में एक ऐसा आभूषण बनाया जिसमें जो है दीवार थी, और जब भी कहीं वो बाहर जाती तो क्या बोलती, पोत। क्या बोलती, पोत। रंग पोतते हैं ना हम, दीवारें पोतते हैं। तो ये देखो, एक तो पोत भी रहा है। तो पोत नाम का आभूषण गले में पहना जाएगा। ठीक है, मैंने सारे आभूषण अच्छे से पढ़ा दिए हैं। और भी है क्या? बिल्कुल है। नाक के आभूषण, देखो पहला है चोंच। एक होता है चूंक, जो भी पटवारी परीक्षा में आया था अभी जस्ट, कि दांतों में जो कील पहनी जाती है वो कौन सा आभूषण है, तो वो होता है चूंक और ये है चोंप। ठीक है, तो ये नाक का आभूषण है चोंप। चोप आप जानते हो क्या होता है चोप? चॉपिंग करना जानते हो? चॉपिंग क्या होता है? चॉपिंग का मतलब होता है सब्जियों को काटना, खच खच खच। अब शिमला मिर्च काटते हैं, गाजर काटते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें काटते हैं, इसको चॉपिंग बोलते हैं। मैं चॉपिंग कर रहा हूँ। और चाकू से भी काट लेते हैं, और चॉपिंग मशीन, ऐसी चॉपिंग मशीन भी आती है, इससे भी काट लेते हैं। तो इस महिला ने तो चॉपिंग, मतलब चॉपिंग इसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसके जैसा आभूषण बना लिया, और चोंप, ये आभूषण इसका नाम दे दिया इसने कि ये चोंप आभूषण है, क्योंकि मुझे चॉपिंग पसंद है तो ये चोंप आभूषण मैं पहनती हूँ। सो सब चोंप आभूषण नाक में पहना जाएगा। कोका, आपने कोका कोला तो पी होगी कभी, आपने कभी कोका कोला तो पी होगी। इस महिला ने क्या किया, ये कोका कोला इतनी ज़्यादा पीती थी कि अपनी नाक में एक आभूषण बना लिया कोका के जैसा। तो कोका एक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। खीवन, एक महिला है, उसने क्या किया, ये इमेजिनेशन देखो, आप इमेजिन करके देखना जो मैं बोल रहा हूँ। वो बहुत बड़ी महिला थी, उसका सिर बहुत बड़ा था। उसने अपने यहाँ पर मिट्टी डाली, पानी डाला, तो वहाँ पर वन उगाया। वन का मतलब क्या बोलते हैं, जंगल है, फॉरेस्ट। तो वन उगाया देखो, और उस वन के ऊपर उसने लिखवा लिया खी। तो खी वन, खी वन। खी वन नाम का आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसरी। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं, अगर हम महिलाएं कोई भी बांसुरी अगर ऐसे मुंह से बजाए तो बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा सुर वहाँ से निकलेगा। लेकिन अगर महिलाएं नाक से बांसुरी बजाए तो बहुत ही बेसुरी लगेंगी। क्या लगेंगी? बहुत ही बेसुरी। तो बेसुरी से हम याद रखेंगे बेसरी। और कहाँ पहन रखा है बेसरी आभूषण? नाक में पहन रखा। तो बेसरी नाम का आभूषण कहाँ पहना जाएगा? नाक में। देखो ऐसा है कि ये